लंदन से। लंदन से किया जी। बाहर तो यूएस लिखा हुआ है। तो बाद में किया था ना यूएस में। यूएस बाद गए थे? जी। अच्छा, लंदन कब गए थे, किस साल में, कौन से ईयर में? छोटा था मैं, कितने छोटे थे? तकरीबन 7-8 साल का। नहीं, वो तो बाहर लिखा हुआ है कि आपने एक डिग्री जो ली है APRMO, वो जो आपने यूएसए से ली है, ये APRMO क्या है, कौन सी डिग्री है तालीम की? जो बड़ी डिग्री होती है वही है। वही है जी। 2.5 लाख रुपए की भी खरीदी। अच्छा, आपने 2.5 लाख रुपए वो खर्चा किया था ना। MBBS कहाँ से किया आपने? वो भी वहीं से किया था। कहाँ से? लाहौर से। आप प्लीज अपनी डिग्री दिखाइए। आप यहाँ पर पिछले 6 महीने से क्लिनिक चला रही हैं। अच्छा, आपको ये किसने राइट दिया कि आप मेडिसिन दें, आप BP चेक करें, आप इंजेक्शन लगाएं और ड्रिप्स लगाएं? आप ऐसा करें, दरवाजा काइंडली बंद करवा दें। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ जी, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ। 12-15 साल ना एक डॉक्टर साहब MBBS के साथ काम किया है मैंने। फिर भी आपको राइट नहीं है, आपको फिर भी राइट नहीं है। आपने पूरी लाइफ भी किसी के साथ काम किया, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास आपने इंटर्नशिप नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, आपको कोई राइट ही नहीं। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। मैं अब यहाँ पर आपको क्या दूं, अब यही है कि अब हम लोग यहाँ पर सील कर। मुझे ये बताएं कि आप किस हक से डिलीवरी कर सकती हैं जब आपने कुछ सीखा ही नहीं ऐसा, मुझे ये बताएं। अच्छा, मैंने सीखा हुआ है। क्या सीखा है? आपके पास कोई डिग्री है, आपने प्रैक्टिस की है? और डिलीवरी करना कहाँ से सीखा? पुराने खंडर में कजन्स में हैं और से डिलीवरी करना सीखा है? नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करवा रही है, आपने करवाई है और मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करती हूँ, वो बच्चे की भी डेथ हो गई है। जिसकी डिलीवरी इन्होंने करवाई है वो बच्चे की भी डेथ हो गई है ना। आपको ये राइट किसने दिया कि आप स्टूडेंट होकर यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं? इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब, LHB? ये नाम है ना कॉलेज का। कॉलेज का वो लगाई, मेरे को क्या पता, मैं नया आया था, समय बीमार हो गया, नया अस्पताल ये खुला था, 3 महीने हो गए थे, सुन रहे थे अच्छा डॉक्टर, मगर इनको कुछ आप रहते भी यहीं पर हैं? जी। तो आपने क्यों लगवाई ये? तो अच्छा, ये ड्रिप का कलर भी देखा, पता नहीं क्या डाल रेड हो रहा है। प्लीज अपनी डिग्री दिखाइए। आप यहाँ पर पिछले 6 महीने से क्लिनिक चला रही हैं, आप अपनी डिग्री दिखाइए। आप क्या पढ़कर यहाँ पर आई हैं, कहाँ से पढ़कर? मैं डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी होम्योपैथी जी बिल्कुल। और सेकेंडली मैंने जो है ना वो मिडवाइफरी का कोर्स किया, मिडवाइफरी का, ठीक। और साथ में इस वक्त तो मैं आपको कैसे डिग्री LHB यहाँ से किया। PRMO कहाँ से गए थे आप? PRMO, हाँ PRMO कहाँ के थे आप? वो लंदन में से थे ना। वहाँ तो लाहौर लिखा हुआ है। आपने सारी, अच्छा, तालीम मैट्रिक कहाँ से किया आपने? वो लंदन से की थी, फिर उधर ही गए थे। अच्छा, मैट्रिक। ये क्या दिखा रही हैं मुझे? मेरे जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, ये तो आपका कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है ना। आपको ये राइट किसने दिया कि आप स्टूडेंट होकर यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं? आप पढ़े हुए? जी। पढ़े लिखे हैं? जी। अच्छा, ये कंपाउंडर मैं आपको बताऊँ, ये बड़े बेहतरीन कंपाउंडर हैं, इनको हमने आपको दिखाया भी था। अच्छा, आप मैकेनिक का काम भी करते हैं? जी। रूम में जब ये डॉक्टर नहीं होते हैं तो फिर खुद ही संभाल लेते हैं। खुद ही संभाल लेते हैं? जी। कोई भी आए दवा दे देते हैं? जी। मैकेनिक की काम करते हैं? मैकेनिक। तो मैकेनिक का काम करते करते कैसे ख्याल आया आपको कि आप डॉक्टर हैं? बस मेरी ख्वाहिश थी, शौक था, मैं ये कर डॉक्टर बनूं। जी। किया हुआ है मैंने, गिलानी अल्ट्रासाउंड किया हुआ है। एक्चुअली मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पे पड़े हुए हैं। या आपने इधर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, या आपने एडमिट करना है कि आपके पास कोई राइट नहीं है, आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिंपल। आप ऐसा करें, दरवाजा काइंडली बंद करवा दें, ठीक है? दरवाजा बंद करवा दें। ठीक है, अब आप बताएं। खरीदी है डिग्री पढ़ी थी ना। PMDC नंबर है आपके पास? हाँ, वो तो है। PMDC नंबर है? हाँ। कहाँ है वो घर में आग लग गई थी, उसमें से जल गए थे सारे। कंपाउंडर जी, क्या नाम था आपका? यूनुस। जी। यूनुस, ये बताओ, ये ड्रिप रेड क्यों हो रही है? क्या डाला हुआ है? क्या डाला हुआ है? डाला तो कुछ नहीं है, दवाई थी? सिरप डाला है। सिरप डाला? इनको तो बुखार भी नहीं है, तो ड्रिप क्यों लगाई है फिर? ड्रिप लगाई है, इसको तबीयत सही नहीं थी, इसको बुखार था। जल्दी अच्छा करने के लिए। जी। डॉक्टर साहब, इसको हुआ क्या था? बुखार है। इसके ड्रिप निकालो। अल्ट्रासाउंड से आप अल्ट्रासाउंड को छोड़ दें, अल्ट्रासाउंड को मैं स्किप करती हूँ। अगली बात, डिलीवरी करना कहाँ से सीखा? कजन्स में हैं और कजन से डिलीवरी करना सिखाया? नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये जो इधर शिराजी हॉस्पिटल, मैंने वहाँ से भी। सही लगता है, बिल्कुल फ्री हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है कि वापस जाना है, कि कैसा लग रहा है, वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? बेचारी कॉपरेट। थैंक यू सो मच। जिसके बाद आप कुछ वापस चेकअप के लिए आएंगे तो मतलब वापस इधर आएंगे या उधर पाकिस्तान में रहेंगे? कोशिश करेंगे आने की। और डॉक्टर्स को क्या बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर्स को थैंक यू कि मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। आपकी इच्छा क्या है, लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? फैशन डिजाइनर। जब मैं इसको दूर से आवाज़ दिया करती थी तो ये पलट के कभी मुझे देखा नहीं करता था। जब तक छोटा था तब तक तो इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ।
उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगा, इसे मैंने दूर से आवाज़ देनी, इसने मेरी तरफ पलट के नहीं देखना। कभी भागा करता था तो इसको साउंड्स का आइडिया नहीं हुआ करता था, गिर पड़ता था, चोट लग जाती थी। अब जकारिया के केस में 2 मुश्किलें थी। पहली चीज ये कि ये जन्म से गूंगा बहरा था, यानी कि जो इसका कॉक्लिया है, मेन जो ऑर्गन है हेयरिंग का, ये काम नहीं कर रहा था, यानी कि साउंड जो है यहाँ पे आके ब्लॉक हो रही थी। इसके बाद ये साउंड दिमाग तक नहीं जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन का फ्लूइड जो आमतौर पे नहीं निकलना चाहिए बहुत ज्यादा, वो बहुत तेजी से निकला। मतलब जैसे एक एमसीडी का नलका खुलता है, वो फ्लूइड इतनी तेजी से निकला, तो इसको इम्प्लांट डाल के सील करने में हमें दिक्कत हुई। और दूसरा, इसका जो कॉक्लिया है वो 2.5 टर्न ना लेके करीबन सिर्फ 1.25 टर्न था। Required repeated hospitalization, and in that country, managing patients with artificial heart pumps is not easy. So half the time she was not conscious. She had bad infection of the pump. So we had to do something to help. With great difficulty, she got a visa. She came here. She had absolutely no money. She's a single mother. So we had to take care of all the expenses. So Aishwarya Trust. मुझे कोई कल्चर में डिफरेंस फील नहीं हुआ, खाने पीने में खास कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, एनवायरनमेंट, वेदर, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लाइक वाज इन लाहौर। तो हमें इकट्ठा होकर रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। जो इस तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रिफ्ट है, उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। जो इशू है, हर चीज़ रिजॉल्व हो सकती है बैठ के टेबल टॉक के ऊपर। Underwent a transplant a couple of months ago. That heart actually was quite big for her because it was from a much older donor. Her chest had to be kept open for almost 10 days. They couldn't close the chest. And now she's completely recovered and she's ready to go home. कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है हर चीज़ के बारे में सुनकर। आप अपना कहानी बताइए कि कैसे क्या हुआ था। तो वहाँ पर हमने पाकिस्तान में चेकअप करवाया, तो वहाँ पता चला कि उसको कार्डियोमायोपैथी है और एक डायलेटेड है हाथ। अब वहाँ पर हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट ही होगा इसका। मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंडिया आप पे करवाएं, आप आगे। फिर हमने काफ़ी सर्च किया तो चेन्नई का हमें पता चला कि डॉक्टर बाला यहाँ पर होते हैं और उनका काफ़ी अच्छा है। She is from Pakistan, and they didn't have any resources. When they contacted Dr. Bala was actually generous enough to ask them to come here because they didn't have any money. So he is the one actually raised the money. He is being associated with Aishwarya today. She was very lucky. Yeah, she is fine, doing well, and in fact, she came with the severe heart failure. She had a cardiac arrest. She was on artificial pump, that is LVAD. तो हमने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हॉस्पिटल से, जब फोर्टिस में होते थे। फोर्टिस मलार से हम लोग यहाँ पर आए और जब हम लोग बस यहाँ लैंडिंग हुए थे और आयशा को कुछ दिनों के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ था सिवियर, जिसकी वजह से बस आप टोटली डेड समझें। तो डॉक्टर बाला और उनकी टीम ने मिलकर इनको काफ़ी हद तक संभाला और उसके बाद इसको एलवेड लगा और अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है डॉक्टर बाला ने हर चीज़ की। पाकिस्तानी हीरो देखें, हमारे यहाँ जो डेली की ओपीडी होती है वो तकरीबन 1500 से 2000 मरीज़ों की होती है और उसमें जो है वो एमरजेंसीज़ भी शामिल हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो सर्जरी के भी आते हैं। ज़ाहिर है कि अपेंडिक्स के पेन के साथ आता है तो फिर अपेंडिक्स का उसका होता है सर्जरी, और इसी तरह कोई गायनी के लेबर पेन के साथ आए तो फिर गायनी में उसका होता है। जो है वो CT स्कैन और MRI की सहूलत गुज़िश्ता 6 साल से मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जब मशीनें आई थी तो उस वक्त ये चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जब इनमें ख़राबी आ गई तो इनको सही करवाने के लिए हमने जो है वो उस वक्त की जो एडमिन थी उन्होंने बाकायदा नोटशीट भी भेजी। और गालिबन दवाइयाँ भी नहीं हैं। जी, दवाइयाँ मतलब जो OPD में हमारी फार्मा रेप से रिक्वेस्ट करके जो है वो रखवा देते हैं ताकि कोई मरीज़ आए तो कम से कम उसको कुछ दवाई तो दी जा सके ना। तो जो डिस्पेंसिंग आइटम की मेडिसिन होती हैं ये, बाकी ये कि एज सच जो परचेज़ होती है मेडिसिन बल्क तादाद में वो 2016 में हुई थी आखिरी दफ़ा, जिसमें तकरीबन 17 करोड़ की मेडिसिन KMC के 13 अस्पतालों के लिए ख़रीदी गई थी। तो हमने उनसे यही डिमांड की थी कि आप कुछ ना करें, सिर्फ जो अब्बासी का बजट जो कि अब्बासी की बजट बुक के अंदर मेंशन है, अब्बासी की बजट बुक में जो अब्बासी का बजट मेंशन है वो तकरीबन 54 करोड़ है।
जिसमें डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, रिपेयरमेंट है, सब चीज़ है, वो सिर्फ बजट अब्बासी की इंतज़ामिया को दे दिया जाए उनकी सवाबदीद पर, यानी परचेजिंग भी वो कर सकें, रिपेयर भी करा सकें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो ये बजट जो है वो सिर्फ कागज़ों में लिखा जो है ना सर, ये जो मसला है, ये गुटके पान मावे का, अब ये किसको जिम्मेदार दें? देखिए, इसमें हम अपने मतलब एम्प्लॉइज़ को भी कहते हैं कि हमने बाकायदा बड़े MRI वगैरह है यहाँ पर? जी, यहाँ पे होता था MRI, इधर बंद है, CT स्कैन है ना, लेकिन ये बंद है। अच्छा, पूरी तरह बंद है? जी जी। और ये कितने फंक्शनल नहीं है ना। अच्छा, तो क्या पेशेंट, बड़े पेशेंट को, किसी सीवियर पेशेंट को डील करना आसान है? नहीं नहीं, देखिए न्यूरोसर्जरी का जो भी पेशेंट आएगा, वो ट्रॉमा का, अगर उसको मतलब हेड इंजरी हुई है तो उसके लिए तो मतलब CT स्कैन लाजमी है ना। 6 सालों से बिल्कुल सन्नाटा है। पिछले 6 सालों से तो सन्नाटा था, लेकिन पिछले साल हमने एक MOU साइन किया था ना एक NGO के साथ, तो उन्होंने जो है वो कुछ अरसे 4-6 महीने इसको चलाया। लेकिन सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं दिया? नहीं, वो हमने गई हुई हमारी डिमांड जो है।